अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। इस चैप्टर के पहले हाफ में हमने बात की है कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स की, और अब हम बात करने लगे हैं कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स के बारे में कि एनिमल्स के अंदर कोऑर्डिनेशन कैसे होती है। अब प्लांट्स की निस्बत एनिमल्स का बिहेवियर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, इन दी सेंस के एनिमल्स बहुत ज़्यादा डिफरेंट तरह से एनवायरमेंटल स्टिमुलाई को रिस्पॉन्ड करते हैं। एक से ज़्यादा तरीके से वो रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, बहुत सारे डिफरेंट किस्म के स्टिमुलाई को वो डिटेक्ट भी कर सकते हैं। तो इनके अंदर कोऑर्डिनेशन और कंट्रोल के लिए दो सिस्टम्स मौजूद हैं। एक को हम कहते हैं नर्वस सिस्टम, जो आप पहले भी डिफरेंट क्लासेस के अंदर पढ़ चुके होंगे, और दूसरा सिस्टम कहलाता है एंडोक्राइन सिस्टम, जिसके बारे में हम तफसील से आगे पढ़ेंगे। तो पहले हम बात करेंगे नर्वस कोऑर्डिनेशन की। नर्वस कोऑर्डिनेशन में बेसिकली स्पेशलाइज्ड किस्म के बड़े एक स्पेशल सेल्स हैं हमारी बॉडी के, और इनका काम ही क्या है? इनका काम है बॉडी के अंदर डिफरेंट तरह की मूवमेंट्स को, डिफरेंट तरह के रिस्पॉन्सेस को कोऑर्डिनेट करना। ये आपस में एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं या सेंट्रल नर्वस सिस्टम के थ्रू, यानी कि न्यूरॉन्स का एक नेटवर्क है जिसके थ्रू ये जुड़े हुए होते हैं, और ये फिर एक बड़ा लंबा चौड़ा नेटवर्क बनाती हैं जो हमारी पूरी बॉडी में पाया जाता है। और न्यूरॉन्स की खास बात क्या है? न्यूरॉन्स की खास बात ये है कि ये इम्पल्सिस जनरेट कर सकते हैं। अब इम्पल्स किसे कहते हैं? बेसिकली ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर एक तरह का सिग्नल होता है। अब ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, तमाम सेल्स की प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक्साइटेबल होती हैं, यानी कि उनके अंदर इम्पल्सिस जनरेट होती हैं, करंट का डिफरेंस जनरेट हो सकता है। लेकिन न्यूरॉन की खास बात क्या है? न्यूरॉन की खास बात ये है कि ये अपने अंदर पैदा होने वाली नर्व इम्पल्स को एक जगह से दूसरी जगह, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के एक हिस्से से दूसरे हिस्से, और फिर साइनेप्सिस के अक्रॉस एक न्यूरॉन से या एक सेल से दूसरे सेल तक पहुंचा सकते हैं। सिनैप्स क्या होता है? सिनैप्स बेसिकली हम कहते हैं कनेक्शन ऑफ न्यूरॉन को। आगे चल के हम इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे, जहाँ पे भी सिन या सिन का वर्ड आएगा, SYN या SYM, तो इसका मतलब होता है दो चीजों का मिलना। तो दो न्यूरॉन्स के जोड़ को साइनैप्स कहते हैं। तो इन्होंने नेटवर्क बनाया हुआ होता है, और रिसेप्टर्स फिर हमारी बॉडी के अंदर होते हैं जो सिग्नल्स को रिसीव करती हैं, न्यूरॉन्स को देते हैं, न्यूरॉन्स को सिग्नल आगे पास ऑन करता जाता है यहाँ के बॉडी के अंदर, यहाँ तक के इफेक्टर्स तक पहुंच जाता है, और इफेक्टर्स फिर कोई रिस्पॉन्स शो करते हैं, कोई मूवमेंट दिखाते हैं, या कोई और ऐसा काम करते हैं। तो नर्वस सिस्टम के अंदर फिर तीन तरह के सेल्स हैं जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सबसे पहले रिसेप्टर्स आते हैं। रिसेप्टर्स की जिम्मेदारी इंफॉर्मेशन को रिसीव करना, एनवायरनमेंट से आने वाले सिग्नल्स को, एनवायरनमेंट में होने वाली चेंजेस को डिटेक्ट करना है। उसके मुकाबले में न्यूरॉन्स हैं जो दोनों के दरमियान में पाए जाते हैं, और ये डिसीजन लेने का काम करते हैं कि जो सिग्नल आया है उसके रिस्पॉन्स में सेल को क्या करना चाहिए। और फिर इफेक्टर्स हैं। इफेक्टर कोई ना कोई इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं, इनके अंदर कोई ना कोई फॉर एग्जांपल मसल्स हो सकते हैं या ग्लैंड्स हैं। तो ये नतीजे में जो ब्रेन या नर्वस सिस्टम सिग्नल देता है उसके मुताबिक ये कोई ना कोई फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। तो इन तीनों के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे रिसेप्टर्स के बारे में। रिसेप्टर किसे कहते हैं? रिसेप्टर नाम से जाहिर है रिसीव करने वाले, ठीक है जी। तो अब तमाम हमारी बॉडी के सेल्स एक्साइटेबल होती हैं। एक्साइटेबल से क्या मुराद है कि अगर इलेक्ट्रिकल शॉक आ जाए, या मैकेनिकल स्टिमुलस हो, मतलब कि टच या हीरिंग वगैरह के केस में, या केमिकल स्टिमुलस हो, केमिकल मेम्ब्रेन के साथ टच करें, या लाइट या टेम्परेचर उन सेल्स को अफेक्ट कर रहा हो, तो उनकी मेम्ब्रेन्स एक्साइट हो जाती हैं, उनके अंदर एक तरह का करंट या एक सिग्नल जनरेट होता है, ठीक है जी। तो रिसेप्टर फिर इस करंट की फॉर्म में आगे सेल्स को इन्फॉर्म करते हैं कि क्या हो रहा है। तो रिसेप्टर्स अपने एनवायरनमेंट में होने वाली चेंजेस को वो सेल के एनवायरनमेंट में हो, बॉडी के अंदर या बॉडी से बाहर, तो इंटरनल या एक्सटर्नल, बॉडी के अंदर या बॉडी के बाहर होने वाली चेंजेस को डिटेक्ट कर सकते हैं और फिर आगे पास ऑन कर सकते हैं। तो ये स्पेशलाइज तरह के सेल्स हो सकते हैं जिनका काम ही चीजों को डिटेक्ट करना हो, या न्यूरॉन्स हो सकते हैं जो ये काम परफॉर्म कर रहे हो, या पूरे पूरे सेल्स के मजमूए ऑर्गन्स हों, मतलब आईज हैं तो उनका फंक्शन ये है। तो रिसेप्टर्स हमारी बॉडी में 5 तरह के होते हैं कि वो किस तरह के स्टिमुलस को डिटेक्ट करते हैं उसकी बुनियाद पर, ठीक है जी।
तो कौन कौन से हैं, सबसे पहले बात करेंगे कीमो रिसेप्टर्स के बारे में। कीमो रिसेप्टर्स नाम से जाहिर है केमिकल्स को डिटेक्ट करने का काम करते हैं, और हमारी बॉडी में दो तरह के कीमो रिसेप्टर्स पाए जाते हैं। एक को हम कहते हैं सेंस ऑफ स्मेल है, यानी कि आप चीजों को सूंघ सकते हैं, आपकी नाक के अंदर रिसेप्टर्स हैं। जब किसी चीज मसलन गुलाब के फूल से केमिकल्स निकलते हैं और वो हवा में शामिल होकर आपकी नाक तक पहुंचते हैं, तो आपकी नाक के अंदर स्पेशलाइज्ड सेल्स हैं, यहाँ पे जो आपको नजर आ रहे हैं नाक की छत पे, यहाँ ये सेल्स एक्साइट होते हैं और ये सिग्नल आगे ब्रेन को भेजते हैं नर्व्स के जरिए से, और ब्रेन को पता लगता है कि आप गुलाब कुछ सूंघ रहे हैं या किसी जहरीले केमिकल की स्मेल है। इसी तरह आपकी बॉडी के अंदर ब्लड कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन या ग्लूकोज को डिटेक्ट करने के रिसेप्टर्स हो सकते हैं, जो आपकी बॉडी की इंटरनल स्टेट डिटेक्ट करते हैं कि ग्लूकोज मौजूद है या नहीं है जरूरत के मुताबिक। इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल कहीं ज्यादा तो नहीं हो गया। इसी तरह ब्लड के अंदर अमीनो एसिड्स का लेवल मेंटेन रखने के लिए रिसेप्टर्स हैं, फैटी एसिड्स का लेवल डिटेक्ट करने के लिए रिसेप्टर्स हैं, जो बताती हैं कि इनका लेवल कम या ज्यादा हो गया है, और बॉडी उसके हिसाब से इन चीजों को मैनेज करती है। मिसाल के तौर पे आपके हाइपोथैलेमस में चैप्टर नंबर 15 में हमने बात की थी कि रिसेप्टर्स मौजूद हैं जो ऑस्मोटिक बैलेंस को डिटेक्ट कर रहे होते हैं बॉडी के अंदर के साल्ट और वाटर का लेवल क्या है, और उसके मुताबिक वो फिर हाइपोथैलेमस कोई डिसीजन लेता है। हमारा बेसिकली ऑस्मो रेगुलेटर है मुझे। फिर इसी तरह हमारी बॉडी के अंदर मैकेनो रिसेप्टर्स पाए जाते हैं। मैकेनो नाम से जाहिर है मैकेनिक, मूवमेंट से रिलेटेड चीजों के लिए होता है, तो ये मैकेनिकल स्टिमुलाई जहाँ पे जहाँ चीजें मूव कर रही हों उनको डिटेक्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब मूवमेंट से रिलेटेड मैकेनिकल स्टिमुलाई कौन कौन से हो सकते हैं? अब इससे मुराद ये नहीं है कि कोई कुत्ता या बिल्ली आपकी आंखों के सामने मूव कर रहा हो तो उसको डिटेक्ट करने वाले, बल्कि फॉर एग्जांपल आप हाथों से किसी चीज को टच करते हैं तो उसकी सरफेस नर्म मुलायम है या उसकी सरफेस खुरदरी है, इस चीज को डिटेक्ट करना मैकेनिकल स्टिमुलस कहलाएगा। इसी तरह प्रेशर है, इसी तरह साउंड है, जो एयर वेव्स को डिटेक्ट किया जाता है, हवा के अंदर वेव्स प्रोड्यूस होती हैं, उन वेव्स की मूवमेंट को डिटेक्ट करने के लिए मैकेनो रिसेप्टर्स हैं। इसी तरह इक्विलिब्रियम को, आपके बैलेंस को मैनेज करने के लिए रिसेप्टर्स हैं। इनके एग्जांपल्स में फ्री नर्व एंडिंग्स आती हैं, एक्सटेंडेड टिप एंडिंग्स आती हैं, स्टे एंडिंग्स आती हैं। बेसिकली न्यूरॉन्स के स्पेशल किस्म की टिप्स हैं, उनके सिरे हैं जो मैकेनिकल स्टिमुलाई को डिटेक्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसी तरह हमारी बॉडी के अंदर फोटो रिसेप्टर्स होते हैं। फोटो का लफ्ज़ मतलब फोटोन या लाइट, तो ये लाइट के रिसेप्टर्स हैं जो एक्चुअली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के एक मखसूस हिस्से को, जिसको हम विजिबल लाइट कहते हैं, उसको डिटेक्ट कर सकते हैं। और ये लाइट की डिफरेंट वेवलेंथ 350 नैनोमीटर से लेकर रफली 750 नैनोमीटर तक हो सकती हैं। उन वेवलेंथ को डिटेक्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और इनमें आते हैं रॉड्स और कोन्स। स्पेशल टाइप के सेल्स हैं, रॉड्स हैं जो लाइट इंटेंसिटी को, रोशनी कितनी तेज है उसको डिटेक्ट करते हैं, और कोन्स हैं जो 3 तरह के हो सकते हैं, ब्लू, रेड या ग्रीन कलर को डिटेक्ट करने वाले कोन्स होते हैं। तो ये आंखों के अंदर पाए जाने वाले रिसेप्टर्स हैं जो लाइट की डिफरेंट वेवलेंथ को डिटेक्ट करते हैं। इसी तरह हमारी बॉडी में थर्मो रिसेप्टर्स होते हैं। थर्मो रिसेप्टर्स बेसिकली न्यूरॉन्स की टिप्स हैं जो कोल्ड या वार्म्थ को डिटेक्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, कि सर्दी है या गर्मी है उसको पता लगाते हैं। इसी तरह 5वीं तरह के रिसेप्टर्स हमारी बॉडी में नोसिसेप्टर्स कहलाते हैं। ये भी बेसिकली अनडिफरेंशिएटेड नर्व एंडिंग्स हैं, यानी कि बहुत ज्यादा स्पेशलाइज नहीं है, नर्व के सिरे हैं जो डिफरेंट हमारी बॉडी के ऑर्गन्स में पाए जाते हैं और पेन की सेंसेशन प्रोड्यूस करते हैं। तो 5 तरह के रिसेप्टर्स हैं, मुख्तलिफ ऑर्गन्स में मौजूद हैं, 5 तरह की एनवायरनमेंट में होने वाली चेंजेस को डिटेक्ट कर सकते हैं। तो इसी तरह हमारी बॉडी के अंदर इंटरनल ऑर्गन्स की स्टेट को, उनके अंदर होने वाली तब्दीलियों को भी डिटेक्ट करने के लिए रिसेप्टर्स लगे हुए होते हैं। मिसाल के तौर पे आपकी स्टमक की वाल के अंदर रिसेप्टर्स हैं जो रिस्पॉन्स, जब आपको ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल डिटेक्ट करती हैं और उसके रिस्पॉन्स में फिर हंगर की सेंसेशन प्रोड्यूस करते हैं, आपको महसूस होता है कि आपको भूख लग रही है या आपके मैदे के मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू कर देते हैं, तो आपको गुड़ गुड़ की आवाज सुनाई देती है, तो इससे आपको पता लगता है कि आपको कुछ खा लेना चाहिए।
इसी तरह आपकी कैरोटिड आर्टरी में या एओर्टा में स्ट्रेच रिसेप्टर्स हैं। जब दिल जोर से पंप करता है तो उसकी वजह से प्रेशर पड़ता है एओर्टा में, जो खून की सबसे बड़ी नाली है, या कैरोटिड आर्च है, जो आपके दिमाग की तरफ खून की नाली खून लेकर जा रही है वो। तो जब इसके ऊपर प्रेशर पड़ता है तो ये एक्चुअली कंट्रोल करती है। अगर जरूरत से ज्यादा प्रेशर पड़ रहा है तो फौरी तौर पे इनके अंदर स्ट्रेच रिसेप्टर्स मौजूद हैं जो सिग्नल भेजते हैं ब्रेन को, और ब्रेन सिग्नल भेजता है दिल को कि बहुत ज्यादा जोर से धड़कने की जरूरत नहीं है, आहिस्ता आहिस्ता धड़को। और फिर इस तरह से आपका ब्लड प्रेशर रेगुलेट होता है। इसी तरह के रिसेप्टर्स टेट्रापॉड्स में भी पाए जाते हैं, यानी कि 4 टांगों वाले तमाम जानवरों में पाए जाते हैं। मेंढक, रेप्टाइल्स और बर्ड्स और मैमल्स सबके अंदर ये पाए जाते हैं। और इसी तरह के रिसेप्टर्स ब्रांकियल वेसल में पाए जाते हैं, तो मछलियों में होती है। तो समझा ये जा सकता है यहाँ से कि मछलियों से फिर उनसे जो एम्फीबियंस बने, और फिर रेप्टाइल्स से आगे 2 ब्रांचेस बर्ड्स और मैमल्स की बनी। तो उन सब में एक्चुअली फिश से ये रिसेप्टर्स आगे चले हैं।